श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को सोमवार की सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए। भैया जो तिल के लड्डू के अंदर सिक्का डालना है वो हमें डालना कैसे है और कहाँ पे डालना है, काले वाले तिल के अंदर डालना है या सफ़ेद वाले तिल के अंदर, कहाँ पे दान करना है, सारी बात आपको बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझिएगा जिससे सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओ और कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, है ना। चलो समझते हैं। क्या आपको पता है कि इस उपाय को हम साल में 2 बार कर सकते हैं, है ना। पहली जो तिथि होती है वो होती है जिसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, खिचड़ी का पर्व, और दूसरा वो दिन होता है जिस दिन सकट चौथ होती है। इन दोनों दिनों में करने वाले इस उपाय का नाम होता है गुप्त लक्ष्मी उपाय। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है काला तिल और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है सफ़ेद तिल। बात आती है कि कौन से लड्डू में रखेंगे। वैसे तो नियम होता है कि जो सफ़ेद लड्डू बनती है उसी सफ़ेद लड्डू के अंदर हमें एक सिक्के को डालना चाहिए। ठीक है, अब वो सिक्का कोई ज़रूरी नहीं कि 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, जितनी आपकी क्षमता है, 1 रुपए के हो, 2 रुपए, 5, 10, जितने भी आपके पास कोई भी एक सिक्का डालना। अब डालने का तरीका क्या है कि लड्डू जब बन जाए उसके बाद नहीं डालना है। जिस टाइम पे आप लड्डू बनाते हो ना, तिल को गुड़ वगैरह में ऐसे लपेट करके, उसी टाइम पे लड्डू के अंदर सिक्के को डाल देना। ठीक है, और सिक्के के अंदर डालने के बाद में लेके चले जाना किसी भी मंदिर में, चाहे वो भगवान शिव का मंदिर हो, भगवान गणेश, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां पे जाएं। अब यहाँ पे नियम ये होता है कि हमें ले जा करके शिवलिंग के ऊपर रख करके वही दान मान लेना है और चले आना है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत लगती हैं। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि आप गए शिवलिंग के ऊपर, आपने दान कर दिया उस लड्डू को। अब शिवलिंग मान लो ओपन है, मंदिर ओपन है, वहां पर कोई भी आती है गौ माता और अगर खा लेती है, कोई भी जाने अनजाने में कोई भी इंसान है उस लड्डू को उठाता है प्रसाद के तौर पे और उसे वो खा लेता है, तो उस लड्डू के अंदर क्या है? सिक्का है। जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा और पेट के अंदर वो सिक्का चला गया तो आपको पता है कितनी ज़्यादा तकलीफें वो क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप रखना मत, यहाँ पे टच करा करके, और किसी भी इंसान को आप देना, और जब उस लड्डू को देना सिक्के के साथ तो उनको बताना भैया लड्डू को फोड़ करके देख लेना, हमने इसके अंदर सिक्का डाल रखा है जिससे आप इसे खा लें, कोई तकलीफें ना हो। इससे भगवान ज़्यादा खुश होंगे। बकौर बतैर आप इसको कि ये बताओगे नहीं कि इसके अंदर सिक्का है तो वहां पे चीजें गलत जरूर होंगी। ठीक है, करके देखिएगा। दान दक्षिणा पुण्य जो कुछ भी उसके अलावा आपको देना है आप दे सकते हैं, बट करिएगा जरूर। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं कि सकट चौथ यानी कि सोमवार के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये उपाय किन के लिए है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर मान लेते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो इस उपाय को करिएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शकरकंद, है ना। चाहे तो लाल वाली ले सकते हो, चाहे तो सफ़ेद वाली, 2 से 3 लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, शकरकंद ले लिया। साथ ही साथ आपको तिल के लड्डू लेने हैं, चाहे तो सफ़ेद वाले ले लो या फिर काले वाले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी 1 या फिर 2, है ना। इनको क्या करोगे, किसी भी कपड़े में, किसी भी साफ सुथरे कपड़े में बांध देना, और बांधने के बाद में आप किसी भी मंदिर में लेकर के चले जाना और उसको किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी भी पंडित जी को दान कर देना। पहला काम तो ये करना है। दान कर दिया, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। दान किया, दान करने के बाद में जब आप अपने घर पे वापस आओगे तो वापस आने के बाद में आपको एक दीपक अपने कुल देवता के नाम का, जिस जगह पे अपने घर में आप पूजन अर्चना करते हो उसी जगह पे आपको उस एक दीपक को वहां पे जला देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो सकट चौथ के दिन क्या होता है, जितनी भी माँ होती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं। तो आपको उस दीपक को अपने कुल देवता के नाम का, जिस जगह पे आप पूजन अर्चना करते हो वहां पे लगाना है, जिससे हमारे घर का जो कुल हो वो आगे बढ़े और हमारी फैमिली हमेशा खुश रहे। क्योंकि हर इंसान कुछ भी करता है तो अपने परिवार के लिए करता है, अपने जो अच्छे कुल होते हैं उनके लिए करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को भी
ज़रूर करेंगे। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है आपको मैं आप तब बताऊँगा जब आप दोगे मेरी फ़ीस, और फ़ीस है कि वीडियो को करोगे लाइक, और जितने भी भाई-बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय होगा कि अगर आपका जो कोई भी बच्चा है ना, वो बच्चा आपका क्रोध बहुत कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है, आप परेशान हो गए उसके गुस्से, उसके क्रोध से, तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से एक पान का पत्ता, नॉर्मल मिल जाएगा हर जगह पे। एक पान का पत्ता लेना, और साथ ही साथ आपको लेना होगा शहद भी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना, और इन दोनों चीज़ों के लेके और एक तांबे के लोटे में जल भरना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे करना चाहो घर पे करो, आपको मंदिर में करना है मंदिर में भी कर सकते। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, सबसे पहले उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा देना। शहद को गिराने के बाद में आपके पास में जो पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को ऐसे उसी शहद के ऊपर रख करके अपने हाथों से उस शहद के ऊपर उस पान के पत्ते को रगड़ेंगे। ठीक है, रगड़ने के बाद में आप एक चुटकी काला तिल भी अपने घर से ज़रूर लेकर के जाना, और जिस जगह पे पान के पत्ते को आपने रगड़ा है, आपके घर का कोई भी इंसान बहुत ही क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके उस काले तिल को आप उसी पान के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। लाइफ में कभी आपका बच्चा आपकी बात ऐसा नहीं हो सकता कि ना सुने, हमेशा आपकी बात सुनेगा, कभी वो गलत संगति में नहीं जाएगा। इतना ताकतवर ये उपाय होता है अगर हमने सच्ची श्रद्धा से सकट चौथ वाले दिन इस उपाय को कर लिया तो। ठीक है, 3 उपाय हम लोग समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर इस उपाय को हम करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। 2 फायदे इसके बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा है कि ये आप अपनी कोई भी पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए कर सकते हो। दूसरा, आप इस उपाय को कितनी भी पुरानी बीमारी है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 से 2 टुकड़े आपको गुड़ के लेने हैं। उसको लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे थोड़ा सा नियम समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास में एक बेलपत्र है और कुछ टुकड़े गुड़ के हैं, तो उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। बेलपत्र रख दिया, उसी बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना हो, या फिर जो भी इंसान आपके घर में बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके और अपनी मनोकामना बोल करके गुड़ के टुकड़ों को बेलपत्र के ऊपर रखेंगे। रख दिया, रखने के बाद में जो आप एक तांबे के लोटे में जल लेके गए हो, उस जल को यहाँ पे, ये जो कटी भाग आप देख रहे हो ना शिवलिंग पे, ये होता है माँ पार्वती यानी कि माँ जगत जननी का हस्तकमल। इसी हस्तकमल पर आपको क्या करना है, एक लोटा जल ऐसे गोल गोल समर्पित कर देना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत इससे ज़्यादा आपको नहीं है। करके देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आपको कोई और मिल सकता है। एक ही उपाय में आपको मनोकामना पूर्ति भी हो जाएगी, और आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। बस नियम एक ही है कि आपको कोई भी उपाय करना है तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। किसी भी प्रकार से मन में कोई भी मन मुटाव नहीं रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि हम ये उपाय कर रहे हैं, फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से करोगे, उपाय भी फ़ायदा करेगा और महादेव भी ज़रूर खुश होंगे। मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि आपके बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।